कंपनी के जहाज। अरे वो कंपनी के जहाज नहीं है बेटा, अमीरों की लात है जो एक दिन हम सभी मछेरों के पेट पर पड़ेगी। सर वी आर रेडी, वापस चले। ठीक है चलते हैं। कैप्टन शर्मा। यस सर। ये आप लोग हमेशा इतना चक्कर लगाकर क्यों जाते हैं, सीधे क्यों नहीं ले जाते? सर मेरी फीलिंग ये है कि उधर उन मछेरों के जाल फैले होते हैं ना, इसीलिए हम लोगों को रोड रोड जाना पड़ता है। तो ये समंदर क्या इन मछेरों के बाप का है कि जहां चाहे जाल फैला दें? कैप्टन शर्मा। यस सर। आज बोट सीधी ले चलो। लेकिन सर वो बोट, वो जाल। मैं जो कह रहा हूं वो करो, सीधे चलो। यस सर। अरे ये तो इधर जा रहा है। अरे भाई इधर से मत आओ, इधर जाल पड़ा हुआ है। अरे सुनते क्यों नहीं हो? उधर से जाओ। अरे भाई इधर मत आओ। भाई अरे भाई पहले हो गए हो क्या? इधर जाल पड़ा हुआ है, इधर मत आओ, उधर से जाओ। उधर से जाओ, रुक जाओ। अरे इधर जाल पड़ा हुआ है। अरे इधर मत आओ। देखो हम गरीबों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हमको अंदर जाने दो। चलो कह दिया ना तुमसे, तुम लोग अंदर। अगर हम अंदर नहीं आ सकते तो तुम लोगों को बाहर नहीं निकलने देंगे। चल छोड़ो यार, तुम्हारी क्या बात है? ये क्या शोर हो रहा है? क्या शोर हो रहा है मैं बताता हूँ। साहब देखिए ये गांव वाले जबरदस्ती अंदर घुसना चाहते हैं। क्या चाहते हो? क्या तुम्हारे जहाज ने हमारे आदमी का जहाज बर्बाद कर दिया साहब, उसका पैसा चाहिए। किस बात का पैसा? हमने कहा था उसको वहां पर जाल बिछाने को। और सुनो, हम जहां से चाहेंगे अपने जहाज ले जाएंगे। ये समंदर कोई तुम लोगों की जागीर नहीं है, समझे? ठीक है, समंदर हमारी जागीर नहीं है तो उसकी लहरों पर तुम्हारी कंपनी का ठप्पा भी नहीं लगा है कि जिधर मुंह उठाओ चले जाओ। ए साहब, तुमने इसका नुकसान किया है, पैसा तो तुमको देना ही पड़ेगा। देखो अगर तुम झगड़ा करना चाहते हो तो। एक मिनट विक्रम अंकल। क्या बात, ये सब क्या हो रहा? कुछ नहीं रवि, ये इस गांव के मछेरे हैं। इनका जाल हमारे जहाज के सामने आ गया तो बस इन्हें पैसे मांगने का बहाना मिल गया। हमारा जाल तुम्हारे जहाज के सामने नहीं आया, तुम जानबूझकर अपना जहाज हमारे जाल के ऊपर से ले गए। अरे करते हो तो डरते क्यों हो? बोलो जो क्या है। तुम्हारा जाल बेकार हो गया। धज्जियां उड़ गई साहब, इस बेचारे का था, सूद पर पैसा लेकर जाल खरीदा था इसने, अब क्या कमाएगा क्या खाएगा? रवि तुम भी किन लोगों की बात सुन रहे हो? अरे ये लोग जैसे भी हो विक्रम अंकल, लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। इस आदमी का जितना भी नुकसान हुआ उसका पैसा आज और अभी मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर मैडम को पता, मैडम की फिक्र आप ना करें, उनसे मैं बात कर लूंगा। आप इसको पैसा दिलवा दीजिए। ठीक है। त्रिवेदी। यस सर। इस आदमी को ऑफिस में ले जाओ और इसका पेमेंट करवा दो। ठीक है साहब। सर ये ठंडी बीर लीजिए, बहुत ही फंटास्टिक चीज है। यू विल फील कूल, ठंडक पहुंचेगी। सर सुना है रवि ने आज बहुत ही डैमफुल बात की। पता नहीं सर आपको कैसा लगा, लेकिन हमको तो बहुत बुरा फील हुआ सर। हम तो आपके चमचे हैं ना, तो फिर तो होगा ही, लेकिन क्या करें, आफ्टर ऑल दादी माँ का पोता है, ग्रैंडसन, होलसेल वारिस तो ही इज। वारिस? कमला देवी का वारिस तो रवि का बाप अरुण भी था। मैडम का इकलौता बेटा। क्या हुआ? जब तक जिया भिखमंगों की तरह रहा। वारिस होने से क्या होता है? हाँ क्या होता है,
बहुत ही फंटास्टिक बात कही सर आपने। लेकिन सर एक बात बहुत फील होती है, जब कमला देवी ने सन को ही गेट आउट कर दिया था तो फिर ये ग्रांड सन कैसे कम इन हो गया है? ये 7 बरस का था जब अरुण और उसकी बीवी एक रोड एक्सीडेंट में मर गए। ओह, बाद में इसको मैडम ले आई थी। सारी जिंदगी हॉस्टल में रहा, अब साथ में रहने को बुला लिया है। जो बेटा न बन सका वो पोते को बनाना चाहती हैं। डैम फूल। मगर तुम देखते जाओ बट्टुकलाल, ये प्रॉपर्टी, ये सारा बिजनेस सब एक दिन मेरा हो जाएगा। ना बेटे को कुछ मिला था, ना पोते को कुछ मिलेगा। मारिया, ये मारिया, ये कैंटीन पे बैठते हैं। नहीं, नहीं, मोनू, नहीं। क्या हुआ? ना पापा, बहुत डर लगता है। प्लीज चलो ना, चलो। मोनू, मुझे बहुत चक्कर आते हैं। नहीं, अरे चलो भाई, अब उतरो भी। चलो भाई, आप लोग आ जाओ। मेरा नाम रवि है, तुम्हारा नाम क्या है? ओफो, अब चलो भी, बहुत भूख लग रही है। हेलो, अरे कहाँ खो गई हो? मोना, 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 पकड़ लिया। ए, क्या चुराने आए थे मेरे कमरे से? देखा, ये नेकी का जमाना नहीं है। मैं मार्केट जा रहा था ठेकेदार के पास। ए, उफ, सोचा जाते जाते तुमसे सेंट पूछता लगा जाऊं। मैं ऐसे लगाते हैं? मार्केट से कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, चाहिए कुछ तुम्हें नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? अरे हाँ राजा, ये कपड़ा लाई थी मैं मार्केट से ड्रेस के लिए। अच्छा। इसके लिए मुझे बटन चाहिए। हाँ, लेके आऊंगा। नीले? हाँ, नीले, बड़े वाले? बड़े वाले। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। और कुछ चाहिए? जो स्वीट। राजा, हाँ। तुमसे दोस्ती करके मैंने बड़ी अकलमंदी का काम किया। हाँ? देखा, काम आ गई ना आज। ये बटन लाना कोई काम है? तुम कहो तो जान भी ले लूंगा, मतलब दे दूंगा। अच्छा, हाँ। ये बात है। तो फिर इधर आओ, कूद जाओ बालकनी से। बालकनी से? जाओ जाओ। ये ठीक है। चलो राम सिंह, स्टार्ट। घबराना मत, लेके आऊंगा बटन बड़े वाले नीले। तुम ये कहना चाहते हो कि हम मार्केट में अपनी कीमतें धीरे धीरे कम कर दें? जी और जो नुकसान होगा? मैडम, हम तो ये नुकसान उठा सकते हैं,
मगर यहाँ जितने मछेरे हैं धीरे धीरे सबकी कमर टूट जाएगी। वो इसलिए कि इनमें से हर एक मछेरे ने या तो अपनी कश्ती और जाल महाजन से सूद पर पैसा लेकर खरीदे हैं, या ये सब कुछ उसे किसी ठेकेदार से कमीशन या किराए पर मिला है। कीमतें अगर इस तरह कम होती गईं, तो ये लोग अपने कर्ज नहीं उतार सकेंगे, बहुत जल्द बेरोजगार हो जाएंगे और मार्केट पर पूरा कब्जा हमारा हो जाएगा। तुम मार्केट में कीमतें गिरानी शुरू कर दो। चुप चुप चुप, खामोश। अरे मगर ये कंपनी वाले, मैं जानता हूं कंपनी वालों ने क्यों अपने रेट गिराए, सिर्फ हमको घर से बेघर करने के लिए। लेकिन इस तरह शोर बचाने से क्या होगा? तो क्या हम चुपचाप बैठे रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखो, हम सबको एक होकर ठंडे दिल से सोचना चाहिए। अरे अब सोचने में क्या रखा है? इसकी बातें सुनोगे तो बस सोचते ही रह जाओगे। अच्छा, तो तुम क्या कहना चाहते हो? अरे मैं तो कहता हूं बस एक ही रास्ता है, आग लगा दो कंपनी के जहाजों को और जला दो उनके गोदाम। हाँ, और सब जेल चले जाओ और यहाँ सबके बाल बच्चे भूखे मर जाएं। तो अब क्या है, वो तो वैसे ही भूखे मरने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ ताजा ठीक ही कह रहा है। तुम्हें क्या ठीक है? राजा, जाने दो प्लीज। ठीक है, ठीक है, सब इनकी बात सुनो। अरे राजा मगर सुनो यार, वो पागल की तरह बात करता है और सब हाँ में हाँ मिलाते हैं। जा जा, इनकी बात सुनो। एक फेनी मिलेगी? माफ कीजिएगा साहब, बार बंद हो गया। बार बंद हो गया? मगर या तो सब पी रहे हैं भाई। हाँ पी रहे हैं फिर, मगर अभी भी बंद हुआ है। ओह, ठहरो साहब। अंकल, दे दो दे दो। ऐसा ही एक और बना दीजिए। कितने पैसे? 5। थैंक यू। तुम्हारे लिए। ठहरो साहब। अंकल, दो और। देखो साहब, तुम बहुत बड़े आदमी हो, हम तो बस छोटे आदमी हैं, मछेरे हैं, पर हमारी मेहनत की कमाई से भी एक पीते जाओ। अब एक मेरी तरफ से हो जाए, क्यों? अंकल। हाँ बोलो। 2 और प्लीज। क्या नाम है साहब तुम्हारा? मैं कोई साहब नहीं हूं और मेरा नाम रवि है राजा। राजा। अंकल, ये कंपनी का आदमी है मगर दोस्त आदमी है। रवि हमारा मेहमान है, एक और बोतल ले आओ। राजा, तुम नहीं जानते ये कंपनी तुम्हारी दुश्मन है, दुश्मन। हाँ मेरे को दो प्लीज। अंकल, बस इसके बाद और नहीं मिलेगी।
क्या? बहुत पी लिए तुम दोनों ने। किसने बहुत पी लिया भाई? बस बस। क्या अंकल, तुम समझते हो क्या? बच के। नहीं, ओके ओके। बस। क्यों अंकल, तुम समझते हो कि हम पिए हुए नशे? सर 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 क्या बात है बटुकलाल, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। सर एक बहुत ही फंटास्टिक समाचार लाया हूँ सर। आप तो हमें बिल्कुल गलत हो, एकदम फूट समझते हैं सर, बट दिस टाइम नो सर, नो नो। अच्छा, क्या खबर लाए हो? कल रात रवि मछेरों के गांव में उनके साथ नाच गा रहा था, सिंगिंग, डांसिंग और सर ड्रिंक भी। वेरी गुड। ये मेरी माँ। चले? तुम कितने बरस की थी जब तुम्हारी माँ? 12 बरस। खुशकिस्मत हो, तुम्हें मुझसे 5 बरस ज्यादा माँ की मोहब्बत मिली। मैं तो 7 साल का था जब मेरे माँ बाप दोनों इस दुनिया से चले गए। जो एक करोड़पति माँ का इकलौता बेटा था, दोनों में प्यार हो गया, शादी कर ली। मगर मेरी दादी उस शादी से इतनी नाराज रही कि उन्होंने अपने बेटे की आखिरी सांस तक उसकी सूरत नहीं ली। रवि, सिर्फ इतना याद रखो कि तुम्हारे माँ बाप कितने अच्छे थे, कितना प्यार था उनमें, और जो कड़वी बातें हैं उन्हें भूल जाओ। ये बात इसलिए याद आ गई कि एक बार फिर वही होने वाला है। तुमने कुछ कहा नहीं मोना? क्या कहा? जो दिल चाहे। सिर्फ दिल की चाहने से क्या होता है रवि? जिंदगी की और भी तो सच्चाइयां हैं। जैसे एक सच ये है कि हम दोनों दो अलग अलग दुनियाओं के वासी हैं। मगर इन दोनों दुनियाओं में इतना फासला नहीं है जिसे हम दोनों मिलकर भी तय नहीं कर सकते। लेकिन रवि, तुम मुझे अभी जानते ही कितना हो, और हाँ, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, मगर जानना चाहता हूं, सब कुछ जानना चाहता हूं। तुम्हारी छोटी सी छोटी, मामूली सी मामूली बात, मेरा दिल चाहता कि हम दोनों साथ बैठे रहें। तुम अपने बारे में बताती रहो, मैं सुनता रहूं, तुम्हें देखता रहूं, और हो सके तो सारी जिंदगी यूं ही गुजर जाए। नहीं रवि, मैं एक गरीब लड़की हूं, मुझे ऐसे ख्वाब मत दिखाओ। गरीब तो मैं हूं मोना, किसी के प्यार का एक भी सिक्का नहीं मेरे पास। हो सके तो अपनी मोहब्बत की दौलत में से मुझे कुछ दे दो। तुम इनकार करोगी तो मैं चला जाऊंगा, जी लूंगा किसी तरह, मगर कसम खा के कहता हूं कि जिंदगी के हर लम्हे हर पल में तुम्हारी कमी महसूस करता रहूंगा। क्या देख रहे हो इतने ध्यान से? वो कश्ती। अरे कल तुम आए नहीं इधर, कहाँ थे? कल यहां तो मुझे अच्छा लगता है यार। खुला समंदर, खुला आसमान,
भले दिल के लोग। जितना यहाँ खुलकर सांस लेता हूँ उतना ही मेरा दम घुटता है अपनी दादी माँ की महल में यार। वो देख कैसी ये कश्ती लहरों पे डोल रही है, जैसे ये लहरें नहीं दिल की धड़कनें हो, जैसे ये कश्ती नहीं कोई आरज़ू हो। वाह, अरे वाह, क्या बात कही यार। तुम पढ़े लिखे हो ना, बात करना आती। मेरा क्या है कि ऐसे तो बकबक बहुत करता हूं, लेकिन दिल की बात कहनी नहीं आती। क्यों, दिल में कोई बात है क्या? अरे दोस्त, वो दिल ही क्या जिसमें कोई बात ना हो। अच्छा। लेकिन वो बात कही कैसे जाती है, ये मुझे सिखा दो। चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ और तुम मुझे ऐसे कश्ती चलाना सिखा दो। क्यों? ये अरे इसमें क्या है, अभी सिखा देता हूँ। ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन अरे यार ठीक ही चला रहे हो। यार ये तो लगता मैं सीख जाऊंगा। हाँ तुम तो सीख जाओगे, लगता है मैं ही दिल की बात करना नहीं सीख पाऊंगा। अरे ना सीख पाए तो क्या है, हमसे कह दो। क्या कहना है, किससे कहना है, हम कह देंगे। अच्छा कह दोगे? अरे भाई जो कहोगे कह दूंगा, लेकिन कहूंगा किससे ये तो बताओ। हाँ बताओ। हाँ अच्छा तो फिर बता दूं? अरे क्या बता दूं किया जा रहा है साला, बता के। नहीं नहीं